चीन की ओर से कुछ दिनों में लद्दाख में वैसी ही हरकतें की जा रही हैं जैसी कुछ समय पहले डोकलाम में सामने आ रही थी। चीन की तरफ से पेंगोंग झील के पास टेंट लगा दिए गए हैं। भारत ने भी अब वहां टेंट लगा दिए हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यानी एक और तो चीन भारत को देखकर आंखें तरेर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत की वजह से ही वह डरा हुआ भी है और उसकी बौखलाहट सामने भी आ रही है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। एक तरफ वह सीमा पर भारतीय सैनिकों से उलझता है तो दूसरी तरफ मीडिया के जरिए भारत की पॉलिसी पर उंगली उठा रहा है। हाल ही में कोरोना काल के दौरान चीन ने भारत में एक बड़ा निवेश किया था। ये देखते ही भारत सरकार सजग हो गई और उसने चीन से होने वाले सभी निवेशों को पूरी जांच से गुजरने का नियम बना दिया। दरअसल कोरोना की वजह से भारत को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर चीन यहाँ निवेश करके फायदा कमाने की सोच रहा था, जिसे रोकने के लिए भारत सरकार ने चीन से आने वाले निवेश पर सख्ती करना शुरू कर दिया। हालांकि चीन को भारत के इस कदम से बहुत दिक्कत हो रही है। सवाल यह है कि अगर चीन की मंशा सही है तो वह निवेश की जांच से डर क्यों रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में चीन से आने वाले निवेश पर भारत की ओर से सख्ती किए जाने को भेदभावपूर्ण रवैया बताया गया है। उस आर्टिकल में बीजिंग की सिन्हुआ यूनिवर्सिटी के नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट के रिसर्च विभाग के डायरेक्टर ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से ऐसी सख्ती की वजह से कोरोना महामारी के दौर में चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने तो यह भी कहा है कि भारत में विपक्ष ने कहा है कि ऐसी सख्ती सही नहीं है और उम्मीद है कि भारत इस गलत दिशा में जाना बंद करेगा, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय समझौते को भी चोट पहुँच रही है। अपने आर्टिकल में वह अमेरिका की बात करना भी नहीं भूले और लिखा कि अमेरिका में इस समय चीन के खिलाफ एक पॉलिटिकल वायरस फैल रहा है और उम्मीद है कि वह भारत को संक्रमित नहीं करेगा। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते पहले से ही कुछ खास अच्छे नहीं थे और जो कुछ अच्छा था उसे कोरोना ने खत्म कर दिया। चीन पर आरोप लग रहे हैं कि वह वायरस वहाँ के एक लैब में बना है और वहीं से लीक हुआ है, लेकिन चीन इस आरोप को नकारता रहा है। वहीं इस कोरोना वायरस की वजह से इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका सबसे बुरी तरह से त्रस्त है। वहाँ संक्रमण 16 लाख से अधिक लोगों में फैल चुका है और मरने वालों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा छूने को बेताब है। इन सब से अमेरिका और गुस्से और खबर ऐसी भी है कि उसने अपनी कंपनियों को चीन से निकालने के लिए एक पॉलिसी तैयार कर ली है। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दोस्त हमेशा खतरनाक होता है और चीन के लिए तो अमेरिका और भारत दोनों ही उसके दुश्मन जैसे हैं। ऐसे में दो दुश्मनों का एक हो जाना चीन को रास नहीं आ रहा है। सीमा पर उसकी यही बौखलाहट दिख रही है। चीन तो भारत को सतर्क करने के अंदाज में ये भी कह रहा है कि अमेरिका में इन दिनों चीन के खिलाफ एक पॉलिटिकल वायरस फैल रहा है। उम्मीद है कि ये वायरस भारत को संक्रमित नहीं करेगा। एक सवाल जो सबके मन में उठ रहा है कि आखिरकार अमेरिका की तरफ से कंपनियां वापस बुलाने की पॉलिसी बनाने से खफा चीन उसका गुस्सा भारत पर क्यों उतार रहा है। दरअसल चीन से करीब 1000 कंपनियां बाहर निकलकर दूसरे देशों में नया ठिकाना तलाश रही हैं, जिनमें भारत एक प्रबल दावेदार है। वहीं भारत सरकार इसे एक बड़े मौके की तरह देख रही है, जो देश में रोजगार के साथ साथ भारी निवेश लाएगा। लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उसमें से एक चीज़ 2017 में हुए डोकलाम विवाद के दौरान भी हुई थी। तब भी एग्रेशन चीन ने दिखाया था और अब भी ड्रैगन ही जबरदस्ती पर उतारू है। हाँ, एक बड़ी बात जो दोनों घटनाओं में एकदम अलग है वो ये है कि यह ऐसे इलाके में हो रहा है जहाँ अक्सर झड़पें होती रहती हैं। डोकलाम ट्राई जंक्शन है जहां आमतौर पर इतना तनाव देखने को नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में की गए वोकल फॉर लोकल के आह्वान से भी चीन की नींद उड़ गई है, क्योंकि चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जहां से सालाना काफ़ी कमाई होती है। अगर भारत आत्मनिर्भर होकर उभरेगा तो भारत में चीनी माल ना बिकने के कारण चीन की परेशानियां और बढ़नी निश्चित है। इन सभी कारणों से चीन बौखलाहट में लद्दाख में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की हिमाकत कर रहा है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. अपडेट रहें हमारे साथ।